अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा। वो एक साधारण लड़का था, शांत, अपने काम से काम रखने वाला। गांव से शहर में आकर उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था। उसकी दुनिया बस नौकरी और अकेलेपन तक सीमित थी। सुबह का समय था। अर्जुन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाहर कुछ हलचल हुई। एक कार आकर रुकी थी। उसमें से एक लड़की उतरी। हल्की गुलाबी साड़ी, सादगी भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी शांति। वो नेहा थी। उसके साथ एक आदमी भी था, सूट बूट में, थोड़ा गंभीर। वो था विनोद, नेहा का पति। अर्जुन ने सोचा, अच्छा है, पड़ोस में कोई फैमिली आ गई, थोड़ा माहौल बदल जाएगा। उसे क्या पता था, यही पड़ोस उसकी जिंदगी उलट पुलट कर देगा। 2 दिन बाद अर्जुन शाम को घर लौटा तो देखा कि उसके दरवाजे के बाहर एक टिफिन रखा है। उसने आसपास देखा, तभी नेहा सामने से आई। मैंने सोचा आप अकेले रहते हो तो खाना भेज दिया, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी। जरूरत नहीं, पर अच्छा लगता है किसी के लिए कुछ करना, नेहा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। दिन गुजरते गए। अब ये रोज का सिलसिला बन गया था। नेहा कभी चाय लेकर आ जाती, कभी खाना दे देती। अर्जुन भी अब उससे खुलने लगा था। एक दिन अर्जुन ने पूछा, आपका पति विनोद जी, वो कम ही दिखते हैं। नेहा ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, वो बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं, समय ही नहीं मिलता। उसकी आंखों में हल्की उदासी झलक गई। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, नेहा जितनी बाहर से खुश दिखती है, अंदर से उतनी ही अकेली है। अब अर्जुन और नेहा के बीच सिर्फ पड़ोसी वाला रिश्ता नहीं रहा था। वो बातें करते, हंसते और कभी-कभी बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ जाते। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा थी। मुझे डर लग रहा है, उसने धीमे से कहा। अर्जुन ने उसे अंदर बैठाया। दोनों खामोश बैठे रहे। सिर्फ बारिश की आवाज थी और दिलों की धड़कनें। उसी रात पहली बार दोनों के बीच कुछ बदल गया। कुछ दिन बाद अर्जुन ने देखा कि नेहा फोन पर किसी से झगड़ रही है। मैंने कहा ना, अब और नहीं सह सकती, वो गुस्से में बोल रही थी। अर्जुन ने पूछा, सब ठीक है? नेहा ने तुरंत बात बदल दी, हाँ बस ऐसे ही। पर अर्जुन समझ गया, कुछ तो है जो वो छुपा रही है। एक शाम नेहा छत पर बैठी थी। अर्जुन भी वहां आ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर नेहा ने कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम किसी के साथ हो पर फिर भी अकेले हो? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। हाँ, बहुत बार। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी शादी सिर्फ एक समझौता है, उसने कहा। विनोद के पास सब कुछ है, नाम, पैसा, पर मेरे लिए समय नहीं। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस सुनता रहा। और तुम? नेहा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। अब दोनों के बीच दूरी खत्म हो चुकी थी। एक दिन नेहा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। पर तुम्हारी शादी? उसने हिचकिचाते हुए कहा। शादी सिर्फ नाम की है, नेहा ने जवाब दिया। दिल से मैं कभी उसकी थी ही नहीं। अर्जुन अंदर से टूट रहा था। एक तरफ उसका दिल, दूसरी तरफ सही गलत का डर। पर प्यार धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। एक रात अर्जुन ने नेहा को किसी से मिलते हुए देखा, एक सुनसान जगह पर। वो आदमी विनोद नहीं था। अर्जुन हैरान रह गया। ये कौन है? उसने खुद से पूछा। नेहा उस आदमी से कुछ पैसों की बात कर रही थी और बहुत गंभीर दिख रही थी। अर्जुन का दिल बैठ गया। अब अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे। क्या नेहा सच में उससे प्यार करती है या वो कुछ और छुपा रही है? वो आदमी कौन था और पैसे की बात क्यों हो रही थी? नेहा वही थी, प्यारी, मासूम, सच्ची दिखने वाली। पर अब अर्जुन को लगने लगा कि पड़ोसन दिखती सीधी थी, पर असलियत शायद कुछ और है। अगले दिन विनोद अचानक घर आ गया, बिना बताए। और उसने अर्जुन और नेहा को साथ देख लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था, शक था
और कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल सकता था। नेहा, ये सब क्या है? विनोद गरजा। अर्जुन का दिल रुक गया और नेहा, वो चुप खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। नेहा धीरे धीरे विनोद के पास गई। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, उसने शांत आवाज में कहा। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? विनोद ने गुस्से में अर्जुन की तरफ इशारा किया। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, ये मेरा दोस्त है। अर्जुन के अंदर कुछ टूट गया। दोस्त? इतना सब होने के बाद वो सिर्फ एक दोस्त रह गया? विनोद का शक और गहराता है। अर्जुन ने नेहा की आंखों में देखा। सच बोलो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही नेहा बोल पड़ी। कुछ नहीं, ये अकेला रहता है, मैं बस मदद कर देती हूँ। नेहा, अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो तो बहुत बुरा होगा। नेहा ने बस हल्की मुस्कान दी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? विनोद चुप हो गया, पर उसकी आंखों में शक अब भी जिंदा था। विनोद के जाने के बाद अर्जुन ने नेहा से कहा, तुमने मुझे दोस्त कहा? नेहा ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। अभी सच बोल देती तो सब खत्म हो जाता। तो क्या ये सब झूठ था? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, प्यार सच्चा है, पर तरीका गलत है। अर्जुन अब और सह नहीं पा रहा था। नेहा, उस दिन मैंने तुम्हें किसी और आदमी से मिलते देखा था, पैसे की बात करते हुए। वो कौन था? कुछ पल के लिए नेहा चुप हो गई, फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें सब सच बता दूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, हाँ। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी शादी मजबूरी थी। विनोद अमीर है, पर बहुत चालाक भी। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसने मुझसे शादी सिर्फ एक कारण से की, मेरे पापा की प्रॉपर्टी। अर्जुन चौंक गया। क्या? हाँ, और अब वो सब अपने नाम करवाना चाहता है। नेहा की आंखों में अब मासूमियत नहीं, बल्कि चालाकी थी। और उस आदमी से मैं पैसे की बात नहीं कर रही थी, वो एक वकील है। मैं विनोद को छोड़ना चाहती हूँ, नेहा ने कहा। तो छोड़ दो, अर्जुन ने सीधा जवाब दिया। नेहा हंस पड़ी। इतना आसान नहीं है, अगर मैं ऐसे ही चली गई तो वो सब कुछ ले जाएगा। तो? अर्जुन ने पूछा। नेहा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हमें उसे फंसाना होगा। क्या मतलब? अर्जुन का दिल धड़कने लगा। नेहा ने जो कहा उसे सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें यह साबित करना होगा कि विनोद मुझे परेशान करता है, मुझ पर अत्याचार करता है। और फिर? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। फिर मैं केस करूंगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी। अर्जुन सन्न रह गया। ये गलत है नेहा। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। गलत? जब उसने मेरे साथ धोखा किया तो ये सही कैसे हो गया? अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, नेहा का साथ दे और गलत काम में शामिल हो जाए, या सच का साथ दे और नेहा को खो दे। उसका दिल नेहा के साथ था, पर उसका ज़मीर उसे रोक रहा था। कुछ दिनों बाद नेहा ने अपना प्लान शुरू कर दिया। वो जानबूझकर विनोद से झगड़ने लगी, उसके सामने रोने लगी और धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करने लगी। ये सब अर्जुन देख रहा था, पर अब उसे समझ आने लगा था, नेहा सिर्फ मासूम पड़ोसन नहीं थी, वो एक खिलाड़ी थी। एक रात नेहा ने अर्जुन को बुलाया। वहां पुलिस खड़ी थी और विनोद भी। अर्जुन घबरा गया। ये सब क्या है? नेहा आगे बढ़ी और बोली, यही है वो आदमी जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। अर्जुन के होश उड़ गए। क्या? नेहा, तुम क्या बोल रही हो? विनोद हंस पड़ा। तुम बहुत भोले हो अर्जुन। नेहा और मैं पहले से सब जानते थे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था। क्या मतलब? नेहा ने ठंडे लहजे में कहा, मतलब तुम सिर्फ एक मोहरा थे। हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो हमारे प्लान में फंस जाए, नेहा बोली। और तुम बिल्कुल परफेक्ट थे, अकेले, इमोशनल और भरोसा करने वाले। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम्हारा प्यार नाटक था, नेहा ने बिना किसी भाव के कहा। पुलिस अर्जुन को ले जा रही थी।
उसने आखिरी बार नेहा की तरफ देखा। वो वही थी, सुंदर, शांत, मासूम दिखने वाली, पर अब अर्जुन जान चुका था। पड़ोसन दिखती सीधी थी, पर असलियत सबसे खतरनाक थी। सीख: हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। प्यार के नाम पर सबसे बड़ा धोखा मिल सकता है, और अंधा भरोसा इंसान को बर्बाद कर सकता है।